मत पिता राम चंद्र स्वामी रामो मत सखा राम चंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नेव जाने न जाने। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनके नेहो जग का कली समुद्र बूढ़त लखे हो प्रगटेउ सात जहां। सिय राम माया सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पाई। ये किसके थे पैसे? ये यहाँ रखे थे मैंने। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणाला भगवान पर ब्रह्म परमेश्वर श्री राघव सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। भूत भावन भगवान शिव जी एवं श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार कवि कुल चूड़ामणि परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार वंदन। बोलिए उमापति महादेव की। आज प्रभु श्री राम जी की कृपा से हम और आप सप्त दिवसीय श्री राम कथा की अमृत वर्षा में सप्तम दिवस के या कह लीजिए विश्राम दिवस के सत्र में प्रवेश करने ये सब प्रभु श्री राम जी की ही कृपा है कि निर्विघ्न आज विश्राम दिवस तक हम और आप सब राम कथा की गंगा में गोते लगा रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं बहनें बुजुर्ग युवा समस्त भक्तजन को इस अज्ञानी सेवक की तरफ से सभी को सादर जय श्री राम। कल कथा कहां विश्राम भाई बोलिएगा, कहां विश्राम भाई? गर्मी ज्यादा थी रात को, भूल तो नहीं गए? खड़े होकर के बताइएगा। बहुत सुंदर, ताली बजाई जाए बहन जी के लिए। सीता जी की खोज करने के लिए चतुर्मास व्यतीत हुआ। प्रभु राम जी ने लक्ष्मण जी के माध्यम से सुग्रीव को बुलाया। सुग्रीव ने सभी कपियों को बुलाया, कहा कि तुम पूर्व जाओ,
कुछ कपियों को उत्तर में भेजा, कुछ कपियों को पश्चिम में भेजा, परंतु जो मुख्य मुख्य कपिगण थे, हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी, सठ, निसठ, गो, गवाक्ष, द्विद, मयंद, जो मुख्य कपिगण थे, उनको सुग्रीव जी ने दक्षिण दिशा की ओर जाने को कहा। अब सब प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करके चलने लगे। तब अंत में प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को बुलाया और अपनी संध्या वाली मुद्रिका हनुमान जी को दी और कहा कि हनुमान जाकर के अपनी माता सीता को बताना कि मेरा एक एक पल कल्प के समान व्यतीत हो रहा है, और अपनी माता सीता को बोलना कि वो चिंता ना करे, जल्द ही मैं उनको अपने पास लेकर के आऊंगा। हनुमान जी दंडवत करके चलने लगे। सभी कपि दक्षिण दिशा की ओर चले। बीच में एक तपस्विनी है जिसका नाम है स्वयं प्रभा। वहां पर स्वयं प्रभा जी ने सभी कपियों को अपनी माया से समुद्र के तट पर पहुंचा दिया। अब समुद्र के तट पर सभी कपि बैठ गए। सोचे कि पीछे जाएंगे तो सुग्रीव ने चेतावनी दी है कि एक महीने के अंदर यदि कोई कपि खाली हाथ लौटा और सीता जी का पता नहीं लगाया तो वो मेरे हाथों मारा जाएगा। अब कपि सोचने लगे कि पीछे वापस जाते हैं तो सुग्रीव मार डालेगा और आगे इतना गहरा समुद्र है, आगे जाएंगे तो समुद्र में डूब करके मर जाएंगे। अंगद जी बोले कि एक काम करते हैं, यहीं पर बैठ जाते हैं, ना आगे जाते हैं ना पीछे जाते हैं, यहीं बैठ करके मर जाएंगे। वहीं पर एक संपाति है, जटायु के भाई, बड़े दिनों से भूखे हैं। सूर्य के तेज के कारण उनके पंख जल गए, उड़ नहीं पाए। अभिमान में दोनों भाइयों ने, जटायु जी ने और संपाति जी ने सूर्य पर एक बार धावा बोल दिया। जटायु जी बीच रास्ते से ही वापस आ गए, परंतु संपाति जी सूर्य के निकट पहुंच गए। इस कारण से संपाति के पर जल गए, उड़ नहीं सकते। वहां पर बालू, जो समुद्र के तट पर रेत होती है, उसको बालू कहा जाता है। एक पर्वत के समान बालू इकट्ठा किए और उस पर संपाति जी बैठे हुए हैं और विधाता से कहने लगे, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो आपने इतने सारे कपि मेरे भोजन के लिए भेज दिए। बड़े दिनों से भूखा हूं और आज तो इन कपियों को खाने का अवसर मुझे मिल गया। आज तो मेरी भूख समाप्त हो जाएगी। अब यहां कपि बैठे हुए हैं, कह रहे हैं ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे। जैसे ही ऊपर से आवाज आई कि इतना सारा भोजन मिलेगा, सारे कपियों को खा जाऊंगा, धन्यवाद किया। हे भगवान, आपकी तो लीला अपरंपार है, आपने तो यही व्यवस्था कर दी हमारे खाने की, हमारे मरने की। धन्यवाद प्रभु। एक जटायु जी थे जिन्होंने श्री राम जी के कार्य में अपने प्राणों को दे दिया, और एक ये है हमें खाने की बात कर रहा है। जैसे ही संपाति को पता लगा, जटायु जी, जटायु क्या हुआ मेरे भाई को,
तब सारी वृतांत, सारी कथा कपियों ने संपाति जी को सुनाई। यहां पर चंद्रमुनि के शाप से संपाति को यह कहा गया था कि जब श्री राम जी के दूत सीता जी की खोज में लंका की ओर जाएंगे, तब उनसे तुम्हारा परिचय होगा तो तुम्हारे शरीर में पुनः नवीन पंख उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे ही संपाति ने यह सुना, कपियों ने कहा कि वो दूत हम ही हैं। जैसे परिचय हुआ, संपाति के नवीन पंख उत्पन्न हो गए, लगा नाचने। लगा नाचने। अब कपियों ने कहा कि इतना तो किया, सिर्फ हमारा एक काम और कीजिएगा संपाति जी। संपाति जी बोले, क्या करना है? कपियों ने कहा कि आप कृपा कीजिए, सीता जी का पता लगाइए, कहां पर बैठी है। संपाति जी देखे और देख करके कहने लगे, वो देखिए 3 त्रिकूट पर्वत है, वहां पर बीच वाला जो पर्वत है उसमें अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई है। जैसे ही कपियों को पता लगा, आनंद में भर आए। कपियों ने कहा कि अब और सहायता कीजिए। संपाति बोले, अब और नहीं करूंगा, बोर्ड भयो, इतना ही कर सकता हूं। हां, एक और बात आपको बता सकता हूं। कौन सीता जी की खोज कर पाएगा? तब कपियों ने कहा, कौन कर पाएगा? संपाति जी कहने लगे, जो इस समुद्र को एक ही छलांग में लांग जाएगा, वही सीता जी की खोज कर सकता है। और ये समुद्र जो है 100 योजन का है। एक योजन में कितना होता है? 12 किलोमीटर। 100 योजन में कितना हुआ? 1200 किलोमीटर। बस इतना कह करके संपाति जी वहां से नवीन पंख आते ही उड़ गए। जैसे ही उड़े, जामवंत जी कहने लगे कि बताइए अब कौन जाएगा? एक कपि ने कहा कि जामवंत जी, मैंने एक बार 50 योजन की छलांग एक ही बार में लगा दी थी। दूसरा कपि कहने लगा, तुमने 50, मैंने 70 योजन एक बार में लगाई। जैसे ही सुना 70 बढ़ रहे हैं, जामवंत जी कहने लगे, और ऊपर आइएगा, और ऊपर आइएगा। एक कपि ने कहा, तुम 70, मैं 85 योजन एक ही बार में छलांग लगा दी। बहुत सुंदर, नोट कीजिएगा इनका। जामवंत जी कहने लगे, नोट कीजिएगा इनका। एक कपि ने कहा, तुम 85, मैं 95 योजन एक बारी में जा सकता हूं। अब जामवंत जी बोलने लगे कि 95 से काम नहीं चलेगा। यदि आप में से कोई भी 99 भी चला गया तो वही डूब करके मर जाओगे। अंगद जी कहने लगे, जामवंत जी, मैं जा तो सकता हूं परंतु वापिस नहीं आ सकता। जामवंत जी बोले, क्यों नहीं आ सकते? तब अंगद जी ने कहा कि वहां पर रावण का बेटा है अक्षय कुमार, दोनों की आपस में शत्रुता है, बैर है। अंगद जी ने कहा, जा सकता हूं पर वापिस आने की गारंटी नहीं। कपि कहने लगे, जब वापिस आ ही नहीं सकते तो फिर जाने का फायदा क्या है? अब जाना किसको है? किसको जाना है? अब सभी देखने लगे हनुमान जी कहां हैं। हनुमान जी एक कोने में बैठे हुए हैं, कीर्तन कर रहे हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। जामवंत जी कहे, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम
राम सिया राम जामवंत जी कहे हनुमान जी से, हनुमान जी कीर्तन करने का टाइम नहीं है, पता है कही रीच पति सुनु हनुमाना, कही रीच पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे हो बलवाना, का चुप साधि रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। हे हनुमान जी ये कीर्तन करने का समय नहीं, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है। हनुमान जी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम काज लगे तब अवतारा। जामवंत जी ने कहा तुम्हारा जन्म राम जी के कार्य के लिए हुआ है। जैसे ही हनुमान जी ने सुना राम काज लगी मम अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा, पर्वत के समान विराट रूप हनुमान जी ने अखंड रूप अपना कर लिया और कहने लगे जामवंत जी कहिएगा, आप बताइएगा अभी की अभी रावण को जाकर के भस्म कर दूं। आप कहते हो इस समुद्र को एक छलांग में कौन पार करेगा, मैं कहता हूं खेल ही खेल में समुद्र को लांग जाऊंगा और लांग करके रावण को पूरी सेना के साथ ही खत्म कर दूंगा। जामवंत जी कहने लगे रुकिएगा, ये रावण को खत्म करने का डिपार्टमेंट केवल प्रभु श्री राम जी का है, केवल आपको करना क्या है, इतना करहु तात तुम जाहे, बस इतना कीजिएगा तुम जाकर के माता सीता जी का पता लगाइए और पता लगा करके राम जी को बताइएगा, सिर्फ आपका कार्य इतना ही है। हनुमान जी बोले कि इतनी दूर जाऊंगा भी और बिना किसी को मारे वापस चला आऊं, ऐसा नहीं होगा। तो जामवंत जी बोले कि करना ही आपको सिर्फ इतना ही है, ये ऊपर से ऑर्डर है। हनुमान जी को जामवंत जी की बात बहुत अच्छी लगी। यहां पर किष्किंधा कांड पूर्ण भया। अब हम श्री सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने श्री सुंदर कांड में सबसे पहले 3 श्लोकों की रचना की। आगे फिर हनुमान जी कहने लगे कि हे जामवंत जी आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे हृदय को भा गई। अच्छा ये बताइएगा सुंदरकांड कौन कौन घर में पढ़ता है, रोजाना कौन कौन पढ़ता है, मंगलवार शनिवार कौन पढ़ता है, पढ़ते हो? अच्छा आज लेकर के कौन कौन आया है, खोलिएगा। जो जो सुंदरकांड अपने साथ लेकर के आया है, श्री सुंदरकांड को आप अपने आगे रख करके श्री सुंदरकांड का पाठ जितनी चौपाइयां मैं गा करके आप सभी को सुनाऊं, उतना आप भी साथ में बोलिएगा। आप पूरा तो नहीं कर सकते क्योंकि आपको सुंदरकांड का अनुवाद भी बताना है, अर्थ भी समझाना है। तो प्रारंभ में श्री सुंदरकांड की कथा में सबसे पहले 3 श्लोकों की रचना हुई। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जब लगी मोहि परिख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतहि देखी, होई काचु मोहि हर्ष विशेखी। यह कही नाई सबन कहु माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर।
कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर बार बार रघुबीर संभारे तर के पवन तने बल भारी गिरि चरण दे हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा एहि भाति चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिचारे हे मैं नाक होई श्रमहारी हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम राम काज कीन्हे बिनु मोहे कहाँ विश्राम। जामवंत के वचन सुहाए। हनुमान जी को जामवंत जी के वचन बहुत अच्छे लगे। और देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, यदि आप कोई भी कार्य करें तो उसे प्रसन्न मन से करना चाहिए। जब मन हर्षित होता है तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो। यदि आपका मन निराश हो जाता है तो वो लक्ष्य को प्राप्त करते हुए भी यदि आप लक्ष्य के निकट पहुंच गए तो उसमें भी आप लोग हार जाओगे। यहां पर हनुमान जी के मन में इतनी प्रसन्नता है और कहने लगे, जब लगे मैं आवो, जब लगे मोहे परिखेव तुम भाई, सहित दुख कंद मूल फल खाई। देखिए, आज का समय ऐसा आ गया कि मान लीजिए पूरे समूह ने मिलकर के, 10 बंदों ने मिलकर के कोई एक कार्य किया है, तो जो उनमें से बड़ा ही चतुर व्यक्ति होगा वो कहेगा कि मैंने किया है। यहां पर हनुमान जी कहते हैं कि आप सभी कपि लोग जाइएगा मत वापिस। यदि आप सभी वापिस चले गए तो वहां सोचेंगे कि केवल हनुमान जी ने पता लगाया है। आप यहां पर बैठ करके कंदमूल के फल खाइएगा जब तक मैं सीता जी का पता लगा करके आता हूं। और श्री सुंदरकांड की कथा सुंदर क्यों है? सिंधु तीर एक बूदर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। यहां पर सुंदर नाम के पर्वत से श्री सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। और सुंदरकांड के जो अंतिम में चौपाई आती है, इसी सुंदरकांड में ही सुंदर नाम के पर्वत पर ही आकर के विश्राम होती है। ये इसीलिए ही सुंदर है। दूसरा कारण, इसमें सीता जी ने हनुमान जी को बलवान होने का आशीर्वाद दिया, इसलिए इस कांड का नाम श्री सुंदरकांड है। तीसरा कारण, इसमें श्री हनुमान जी ने प्रभु राम जी के कार्य को पूर्ण किया, इसीलिए इस कांड का नाम श्री सुंदरकांड है। इसमें ही हनुमान जी के बल का रावण को पता लगा, इसीलिए इस कांड का नाम श्री सुंदरकांड है। यहां पर कहते हैं श्री सुंदरकांड में कि सिंधु तीर एक बूदर सुंदर कौतुक कूदे चढ़ेउता ऊपर, बार बार रघुबीर संभारी तरके पवन तनय बल भारी। सुंदर नाम के पर्वत पर जैसे ही हनुमान जी ने पांव रखा, पांव रखते ही पाताल तक कंपन गई। पाताल में सब कुछ कांप गया। पाताल में कौन रहते हैं? देवता। कांप गया कि कौन जा रहा है ऊपर से। और हनुमान जी रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए चलने लगे। जिस प्रकार से प्रभु राम जी का अमोघ जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा, जिस प्रकार से श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है जिस गति से, उसी गति से हनुमान जी चलने लगे। और बार बार रघुबीर संभारी कहने लगे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब
कंपन कहां तक गई थी? हनुमान जी ने पांव रखा था कहां तक? पाताल तक। पाताल में कौन है? देवता। देवताओं को टेंशन हो गई कि कहीं रावण ना आ गया हो, क्योंकि रावण जब चलता था तो धरती डोलती थी। टेंशन में हो गए, सोचने लगे कि पता लगाया जाए ये ऊपर से कौन जा रहा है। तो सर्पों की माता है, नाम है सुरसा। अब हम अगले चौपाई पे पहुंच चुके हैं। तो उससे पहले देखिए, एक मैनाक नाम का पर्वत है जो समुद्र में रहता है। उनसे समुद्र नारायण ने प्रार्थना की कि हे मैनाक, जो ये ऊपर से जा रहे हैं ये आपके पिताजी के मित्र हैं, इनका नाम हनुमान है। बड़ी दूर यात्रा करनी है, हम भी जाते हैं कहीं बीते स्थान पे तो बीच में कहीं ना कहीं विश्राम लेते हैं। तो समुद्र में रुके तो रुके कहां? समुद्र में मैनाक नाम का पर्वत है। समुद्र नारायण कहते हैं कि हे मैनाक, ये जो ऊपर से जा रहे हैं ये आपके मित्र पवन देव के पुत्र हैं, इन्हें आप विश्राम करने के लिए कहिएगा। मैनाक जल से बाहर आए और आकर के हनुमान जी के आगे खड़े हो गए। कहने लगे, हे हनुमान, आप मेरे ऊपर विश्राम कीजिएगा। हनुमान जी बोले कि ऐसे कैसे कीजिएगा, पहले अपना परिचय बताइएगा। मैनाक ने कहा कि मैं आपके पिताजी का फ्रेंड हूं, नाम है मैनाक। हनुमान जी कहने लगे कि पिताजी के फ्रेंड तो काका हुए, तो इस नाते से मैं हनुमान ते ही परसा कर पुने के न प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहे कहां विश्राम। हनुमान ते ही परसा कर, सिर्फ काका होने के नाते हनुमान जी ने स्पर्श किया और फिर प्रणाम करके कहने लगे, पुने की न प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहे कहां विश्राम। मुझे राम जी के कार्य को किए बिना विश्राम नहीं होगा। और फिर चल दिए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आगे देवताओं ने सर्पों की माता सुरसा को भेजा कि पता लगाइए इनके अंदर कितना बल है और कितनी बुद्धि है। अब सुरसा माता सुरसा खड़ी हुई। हनुमान जी सोचे कि ये कौन आ गई। अब सुरसा ने क्या किया, अपना मुख सुरसा नाम अहिन के माता, ये मैं आप लोगों को, ताकि हर चौपाई हर प्रसंग आपको स्मरण में रहे कहां पर सुंदरकांड की कथा हो रही है। सुरसा नाम अहिन के माता खड़ी हुई और आकर के हनुमान जी से कहने लगी कि मैं तुम्हें खाने के लिए आई हूं, मुझे तो देवताओं ने तुम्हें भोजन बना करके दिया है। हनुमान जी कहने लगे कि माई, पहले मैं एक जरूरी कार्य से जा रहा हूं, उस कार्य को मैं पूर्ण करके आ जाऊं, फिर उसके बाद मैं आपके मुख में अपने आप ही आ जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। अब सुरसा कहां मानने वाली थी, सुरसा मानी नहीं।
हनुमान जी ने कहा कि राम काज करी फिर मैं आओ, कृपा कीजिएगा, जाने दीजिएगा। सुरसा नहीं मानी और फिर हनुमान जी कहने लगे जैसे तुम्हारा मन करे अब तो तुम वैसे ही कीजिएगा। अब सुरसा जो जन भरते ही बदनु पसारा, जो जन भरते ही बदनु पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, कपि तनु कीन विस्तारा। सो रहा जो जन मुक्त ही भयहु, सो रहा जो जन मुक्त ही, तुरत पवन सुत 32 भयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा। दास तुमन कपि रूप दिखावा, दास तुमन कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते आनन कीना, सत जो जन ते आनन कीना। अति लघु रूप पवन सुत लीना। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, अब लगे सुरसा अपने मुख को फैलाने के लिए। सबसे पहले 1 योजन का फैलाया। हनुमान जी ने तुरंत ही अपना 2 योजन का कर लिया। 1 योजन में कितना किलोमीटर बताया? 12 किलोमीटर। हनुमान जी ने अपना आकार 24 किलोमीटर का कर लिया। बढ़ाते बढ़ाते 16 योजन मुक्ते ही ठयो। सुरसा ने 16 योजन का अपना मुख फैलाया। अब उस समय 16 योजन मुख थे ठयो, तुरंत पवन सुत 32 भयउ। 32 योजन के हनुमान जी हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, सत जो जन ते आनन कीनहा। 7 योजन 100 योजन का सुरसा ने अपना मुख फैला लिया। अब 100 योजन कितना हुआ? 1200 किलोमीटर। अब सुरसा मुख फैलाए। हनुमान जी सोचे कि यदि मैं इससे दुगना हो जाऊंगा तो 2400 किलोमीटर होगा। मेरा मुख, हनुमान जी का मुख श्री राम जी के पास पहुंच जाएगा और पैर लंका में होंगे। राम जी कहेंगे कि गया था सीता जी का पता लगाने के लिए और वहां बीच में खेल खेलने लग गया। तब हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीना। अति लघु रूप, लघु नहीं अति लघु रूप हनुमान जी ने धारण किया और सुरसा के मुख में प्रवेश करके पेट के अंदर गए और अंदर जाकर के किडनी चेक किए, लीवर चेक किए, पथरी वथरी नहीं थी, सब चेक किए और तुरंत बाहर आकर के कहने लगे कि हे मैया, अब तो मैं आपके पेट से बाहर आ गया हूं, इस नाते मैं आपका बेटा हुआ। सुरसा मैया प्रसन्न हुई, कहने लगी हनुमान जी, मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपकी बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आपने अपना आकार दिखा करके आपने अपने बल का रूप मुझे दिखा दिया और मुझसे पार कैसे पाई जाए छोटा रूप करके आपने अपनी बुद्धि का परिचय दिया। जाइएगा अब आप राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हर्षि चले ओ हनुमान। जाइएगा आप राम जी के समस्त कार्यों को पूर्ण करेंगे और तुम बल बुद्धि के निदान होंगे, भंडार होंगे। हनुमान जी आगे चले। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अब एक राक्षसी है, उस राक्षसी का नाम निशिचरी एक सिंधु महुर है। नाम क्या है उसका? सिंगिका। राहु ग्रह समझते हो? राहु सुना होगा नवो ग्रह में आपने। राहु की मम्मी का नाम है सिंगिका।
अब रावण ने उस समुद्र के अंदर सिंगिका को बैठाया हुआ है। उसका काम क्या है? जल होता है, जल के ऊपर परछाई दिखाई देती है। अब जल के ऊपर जैसे ही जो भी जीव जंतु उड़ते, उनकी परछाई को अपनी ओर वो सिंगिका खींचती और जल में डुबा करके मार देती, अपना आहार बना लेती। अब हनुमान जी ऊपर से जा रहे हैं, हनुमान जी की परछाई सिंगिका ने नीचे देखी, वही माया करके खींचने लगी। अब हनुमान जी सोचे कि जा तो सीधा रहा था, ये नीचे कौन खींचने लग गया। देखा कि ये तो परीक्षा लेने के लिए नहीं आई, तो ठीक है अभी मजा चखाता हूं। हनुमान जी ने एक मुक्का बनाया, कितने किलो का? 1850 किलो का एक मुक्का बनाया और कमर के पीछे लेके गए। जैसे ही सिंगिका के पास पहुंचे, एक जय घोष किया, जय श्री राम। एक सिंगिका में काम तमाम। सिंगिका आगे फिर चले हैं, राम सिया राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम। अब जैसे ही समुद्र के, देखिए लंका से ठीक पहले रावण ने काल को बिठाया हुआ है कि कोई भी यदि बिना आज्ञा के लंका में प्रवेश करने की कोशिश तो काल उसे वहीं पर समाप्त। अब हनुमान जी ने काल को पकड़ा और राम जी का नाम लिया और ऐसे किटकाने लगे, चक्कर लिया। यहां पर हनुमान जी कहना चाहते हैं, मैं कालों का भी काल, महाकाल का अवतार हनुमान जी हूं। क्या हो मेरे सामने? यहां पर शंकर जी भगवान शंकर जी मां पार्वती को कहते हैं कि देवी उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही। हे उमा, ये तो प्रभु रघुनाथ जी का ही प्रताप है जो हनुमान जी ने काल को भी खा लिया। आगे जाकर के लंका नगरी को देखा और सोचने लगे कि कैसे प्रवेश किया जाए। तो एक बिल्ली का बच्चा होता है, यहां पर देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ कहीं पर कुछ अपने अपने तर्क लेकर के, कई बार प्रश्न लेकर के खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी यहां पर क्या करते हैं? मसक समान रूप कपि धरी, ये जो चौपाई लिखी हुई है इसमें, मसक समान रूप कपि धरी। यहां पर मसक मच्छर को कहते हैं, नहीं, यहां पर जिस प्रकार से बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा होता है, उतना आकार हनुमान जी ने अपना बनाया, बिल्ली के बच्चे के जितना। और शाम के समय हनुमान जी लंका में प्रवेश करने लगे। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहिनी निंदरी, जाने नहे मर्म सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। अब जो लंका के द्वार पालिनी है उसका नाम क्या है? लंकिनी। अब देखने लगी, जाने नहीं मर्मो सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। देखा हनुमान जी को जाते हुए, किधर जाता है? चोरी छिपे, जाने नहीं मर्मो सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जो मुझसे चोरी छिपे जाते हैं वो मेरे आहार बन जाते हैं। हनुमान जी पीछे देखे, ये कौन सी बला आ गई। लंकिनी से कहा हनुमान जी ने कि देखिए मेरे पास पासपोर्ट है एंट्री करने का। हनुमान जी ने जैसे कहा पासपोर्ट ये क्या होता है?
लंकिनी ने पूछा। लंकिनी कहने लगी दिखाओ। देखिए हनुमान जी ने कहा कि वो पासपोर्ट मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले आम खाओगे। लंकिनी बोली कि ये आम क्या होता है। हनुमान जी कहने लगे जो इस संसार में राम और आम को नहीं जानता वो जीने के काबिल नहीं। आओ थोड़ा सा नीचे झुको, मैं आपको आम दिखाता हूं कौन सा होता है। हनुमान जी पीछे अपनी मुष्टिका बांधे हुए हैं। जैसे ही लंकिनी नीचे झुकी, झुकते हनुमान जी ने जो श्री राम एक मुष्टिका ऊपर रखी, एक मुष्टिका रखते ही लंकिनी जमीन पर गिर के कहने लगी कि ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि लंकिनी सुन, जिस समय तू वानर के मारने से व्याकुल हो जाए तो निश्चित रूप से इस लंका नगरी का संहार हुआ समझ लेना। अब हनुमान जी बोले कि बहुत लेट समझ आया। लंकिनी बोली कि समझ गई मैं तो, अब तो आप प्रभसी नगर के जे सबका चा हृदय राखी कोश पूरे राजा। ने कहा कि जाइए नगर में प्रवेश करके राम जी के समस्त कार्यों को आप पूर्ण कीजिएगा। हृदय कौशलपुर के जो राजा है प्रभु श्री राम जी को आप ध्यान में रख के सभी कार्य पूर्ण कीजिएगा। हनुमान जी पासपोर्ट दिखाए, लंकिनी मोड़ लगाई और अंदर जाकर के मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहां हित जोधा दशानन मंदिर मां अति विचित्र कही जात सुनाही। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, अनेकों सुंदर सोने के महल बने हुए हैं। देखने लगे वैदेही को कहीं दिखी नहीं। गया दशानन मंदिर माही, शयन करते हुए सो रहा था रावण मदिरा पी करके। पास में झूठी दही रखी हुई थी। देखिए हमारे पूर्वज कहते भी हैं कि दही कभी भी झूठी नहीं छोड़नी चाहिए, वो अकाल मृत्यु को बुलावा देती है। रावण पहले ही दही झूठी छोड़ करके साइड में रखे हुए हैं, पर हनुमान जी को कहीं वैदेही नहीं दिखी। फिर एक अलग से मंदिर दिखाई पड़ा। हरे मंदिर तह बिन बनावा, सबसे अलग मंदिर। क्यों था ये अलग मंदिर? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनिन जाए, नव तुलसी का वृंतहा देखी हर्ष कपिराए। राम जी के धनुष और बाण के चिन्ह उस मंदिर की दीवार पर अंकित थे और बाहर तुलसी का बिरवा लगा हुआ था। देखिए कहीं भी यदि हम जाते हैं, हम राम राम बोलेंगे, यदि सामने वाला भी राम राम कहता है तो हमें उसका अपने आप ही परिचय हो जाता है कि ये राम जी को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म से कोई सज्जन व्यक्ति है। अब हनुमान जी देखे कि यहां लंका में लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करवा, मन महु तरक करे कपिलागा। मन में जैसे ही हनुमान जी ने तर्क किया, मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण जी जगे नहीं, अपने आप जगाया गया है। किसने जगाया है? प्रभु राम जी ने जगाया।
वरना सोने को तो बहुत कहते हैं कि 3-4 कमरे के अंदर सो रहे थे। राम राम ते सुमिरन की नहा। अब किसी से परिचय लेना हो तो क्या कहा जाता है? अब विभीषण जी ने जगते ही राम राम, उधर से आवाज आई राम राम, इधर से हनुमान जी कहने लगे राम राम। यहां पर हनुमान जी ने साधु ते होई न कारज हानि, साधु का रूप बनाया कि साधु रूप बना करके मैं परिचय करूंगा। अब विभीषण जी आए, सबसे पहले हम किसी से फोन पे बात करते हैं या हमसे कोई भी मिल जाता है तो क्या पूछते हैं? क्या पूछते हैं? कुशलता, ठीक ठाक हो। अब विभीषण जी आए, पूछे कि सब कुशल तो है? हनुमान जी ने कहा कि मेरे क्या कुशलता पूछते हो? पूछनी है तो कुशलता, 2 को प्रसाद बांट करके आया हूं, उनकी पूछिएगा। सारा परिचय बताया। विभीषण जी ने कहा कि तुम हरिदासन में है कोई? क्या तुम हरिदासों में से कोई एक हो या स्वयं हरे ही हो जो मुझे बड़भागी बनाने आए हो? तब हनुमंत कही कथा, सारी कथा हनुमान जी ने कही और कहा कि मैं तो अधम वानर हूं, मैं श्री राम जी का दूत हूं और मैं यहां पर सीता जी का पता लगाने के लिए आया हूं। विभीषण जी से पता पूछ करके अशोक वाटिका में पहुंचे। यहां पर देखिएगा कुछ ही चौपाई में गा सकता हूं और सारी गाएंगे तो 7-8 घंटे लग जाएंगे हमको। मुख्य मुख्य चौपाइया आप सभी को श्रवण कराएंगे, आप पढ़ते रहिएगा। वैसे हिंदी पूरी है, कथा की हिंदी सभी को समझाने में एक एक लाइन की हिंदी आप सभी को समझा रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। विभीषण जी से पूछ करके हनुमान जी वही छोटा सा रूप धारण किए। कितना छोटा? मस्तक समान, बिल्ली के बच्चे के जितना छोटा हनुमान जी रूप धारण किए अशोक वाटिका में पहुंचे। और अशोक वाटिका में जिस अशोक वृक्ष के नीचे मां जानकी जी बैठी थी, उस अशोक के वृक्ष के ऊपर हनुमान जी पत्तों के पीछे छिप करके बैठ गए और देखने लगे मां सीता जी। नेत्रों में आंसू है, सिर झुकाए हुए है, हृदय में रघुनाथ जी का धारण किए हुए है। लंबी लंबी जटाओं की एक वेणी मां जानकी जी के दिखाई दे रही है। इतने में ही वहां पर रावण अनेक राक्षसियों के साथ वहां पर आते हैं और आकर के रावण ने मां सीता जी को अनेकों प्रकार से डराना धमकाना चाहा। रावण चाहता है कि सीता एक बार तू मेरी तरफ देख तो सही, मंदोदरी आदि सब रानियां तेरी दासी बना दूंगा। पर यहां पर देखिएगा सीता जी पृथ्वी से तिनका उठाती है। तिनका कहां से होता है? तिनका कहां से? पृथ्वी से। सीता मैया का जन्म कहां से हुआ? पृथ्वी से। यहां पर सीता माता कहना चाहती है कि तू सोच रहा है कि मैं अकेली हूं, नहीं, मैं भी पृथ्वी से उत्पन्न हुई और यह तिनका भी पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है। इस नाते ये तिनका मेरा भाई है। मैं इसको साक्षी मान करके मैं ये कहती हूं कि तू अपने आप को वीर मानता है। यदि वीर होता तो जब मेरे पति और देवर में घर पर थे तब मेरा हरण करके लेकर के आता। मेरे पति सूर्य के समान हैं और तू उनके आगे जुगनू के समान है। जैसे ही सुना जुगनू के समान, रावण अपनी चंद्रहास तलवार निकाले सीता जी के ऊपर प्रहार करने के लिए दौड़ा। दासी ने समझाया
कि स्त्री पर हाथ नहीं उठाए जाते। रावण ने कहा राक्षसियों से, इसे जैसे भी हो सके 1 महीने के अंदर मेरा कहना मनवाओ, वरना मैं इसके आकर के 1 महीने के बाद प्राण ले लूंगा। अब हनुमान जी चाहते तो उसी समय उस रावण को वहीं मार देते, जिस समय रावण ने मेरी मां सीता जी की तरफ तलवार को बढ़ाया। परंतु हनुमान जी ऊपर बैठ करके सब देख रहे हैं कि ये सब कार्य तो बाद में करूंगा, पहले तो प्रभु श्री राम जी की जो आज्ञा है उसका पालन किया जाए। रावण राक्षसियों को आज्ञा देकर के वहां से गया। इधर हनुमान जी, देखिए जीवन में यदि दुख हो जाए तो उस दुख को दूर करने के लिए कथा ही काम आती है। अब हनुमान जी ऊपर से सुनाने लगे। क्या सुनाने लगे? जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हाँ, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। हाँ, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हाँ, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। परम विराकुल सीता, सोछण कपि कलप सम बीता। देखे परम विराकुल सीता, सोछण कपि कलप सम बीता। रामचंद्र गुण बरने लागे, सुनतहि सीता कर दुख भागे। रामचंद्र गुण बरने के सुनतहि सीता कर दुख भागा। तेरा बे सब दुख भागेगा, तेरा बे सब दुख भागेगा, मेरा बे सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। माँ सीता कर यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हाँ, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हाँ, जय जय राम कथा। इतनी ही कही थी। जैसे ही राम कथा माँ सीता जी के कानों में गई, माँ सीता जी बोली, हे भाई कौन है जिसने मेरे कानों को अमृत का पान करा दिया। अब हनुमान जी सोचे कि हम तो बेटुआ लगते हैं और मैया मुझे भाई बता रही है। तुरंत देखिए राक्षसी, एक त्रिजटा नाम राक्षसी, त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। उसको सपने में क्या दिखता है कि रावण जो है मुंडित सिर खंडित भुजबी सा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका मुंडित रावण, उसको सपने में दिखता है कि रावण की जो है 10 सिर 20 भुजाएं कटी हुई है, गधे पर सवार है, गले में जूतों की माला है, काला मुंह किया हुआ है और सारी लंका नगरी किसी वानर ने जला दी। जातु धान सेना सब मारी, सारी लंका नगरी जला दी। अब हनुमान जी ऊपर से सोचे कि मेरे गया था, केवल पता लगाना है और पता प्रभु राम जी को बताना है। ये लंका जलाने वाला कार्य कैसे दिमाग में आया? शायद लगता है कि इसके सपने में श्री रघुनाथ जी ने, मेरे प्रभु राम जी ने इसको सपना दिखा करके मेरे पास सूचना भिजवाई है।
अब यहां पर सीता मैया अशोक के पत्तों से अंगार मांगती है। हे अशोक वृक्ष, आप सभी प्रकार के शोक को दूर करने वाले हो, आप अंगार बरसा दीजिए। इस दुष्ट पापी रावण के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं स्वयं को अग्नि के हवाले कर दूं। त्रिजटा से कहती है कि तू मेरे दुख की संगिनी है। तूने सभी राक्षसियों से कहा कि मुझे सपना दिखा है, तुम सीता जी के चरणों में जाकर के गिर जाओ। तू मेरे दुख की संगिनी हुई, कहीं से मुझे अंगार ला करके दे दे। मैं इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है अपने आप को स्वयं ही मार डालूंगी। त्रिजटा ने अनेक प्रकार से समझाया और वहां से चली गई। उसी समय हनुमान जी ने मुद्रिका जो लेकर के आए थे मुख में थी। अब मुख से कहां पर है हनुमान जी? कहां पर है? पेड़ के ऊपर। वहां से मुद्रिका डाल दी। अब सोना कैसे रंग का होता है? पीले रंग का। दूर से जैसे ही माता सीता जी को मुद्रिका दिखी, सोचने लगे कि अशोक के वृक्ष ने मानो अंगार बरसा दी हो। पीली पीली अग्नि दिखाई देने लगी। दौड़ कर गई कि ये तो प्रभु राम जी की, मेरे स्वामी रघुनाथ जी की मुद्रिका है। एक समय मन में हर्षित हो गई, परंतु तुरंत उसी समय विषाद में डूब गई। हर्षित क्यों हुई? कि रघुनाथ जी की मुद्रिका, परंतु फिर तुरंत ही मन में सोचने लगी कि ये तो अजय मुद्रिका है, ये यहां पर आई कैसे? इसको तो कोई जीत भी नहीं सकता और माया से ऐसी रची भी नहीं जा सकती। उसी समय हनुमान जी जैसे ही कथा श्रवण कराते हैं, मां सीता जी ने कहा कि भाई कौन हो? किसने मेरे कानों को अमृत का पान करा दिया? हनुमान जी सोचे कि मैया मुझे बेटा बोल रही है, मैया मुझे भाई बोल रही है, मैं तो इनका बेटवा लगता हूं। तुरंत हनुमान जी नीचे कूदे। जैसे मां जानकी जी ने वानर देखा, तुरंत मुख फेर लिया। यहां पर हनुमान जी कहने लगे कि मां आपने सही किया मुख फेर करके मुझसे। जिस बेटे के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, वो बेटा मुख दिखाने के लायक नहीं होता। अच्छा किया मां। मां जानकी जी बोली कि तू मुझे मां क्यों बोल रहा है? अब हनुमान जी ने कहा कि मां यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, ये मुद्रिका मां मैं ही लेकर के आया हूं। अब मां यकीन नहीं मानी कि मनुष्य और वानर का संग कैसे। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। हर कोई आजकल तो नाम से भी पुकारने लग गई अपने अपने पति देव को। वैसे एक गुप्त नाम रखती है हर पत्नी अपने पति का। आजकल के तो नाम ऐसे ऐसे है, कोई रखती है सोना, कोई बाबू, कोई लड्डू, ऐसे। ये सच्ची में कोई टिक्की भी रखने लग गई आजकल तो। जो जिसको जैसा नाम आ जाता है वही रख देती है। पहले नाम नहीं लिया जाता था अपने अपने पति देवों का। तो मां पार्वती जी ने एक नाम सीता जी को दिया हुआ है, राम जी का। क्या नाम है? गुप्त नाम। गुप्त नाम दिया हुआ है। मनु जाहि राचेहु मिलहि सोबरु
सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान, करुणा निधान सुजानशील स्नेहु जानत रावरो। राम जी पहले ही कह के भेजे कि हनुमान यदि तुम्हारी मैया तुम्हें ना पहचाने तो एक बार कहना कि मैं करुणा निधान की शपथ खा करके कहता हूं कि ये मुद्रिका मैं ही लेकर के आया हूं। अब हनुमान जी कहने लगे सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे ही मैया ने सुना करुणा निधान, फिर बाली और सुग्रीव की सारी कथा हनुमान जी ने कह सुनाई। हनुमान जी बैठे हुए हैं मैया के गोद में, लाड दुलार हुआ और हनुमान जी कहते हैं कछुक कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कुछ दिन और आप मैया धैर्य रखिएगा, जल्द ही प्रभु वानर सेना के साथ आएंगे और आपको यहां से लेकर के अयोध्या चले जाएंगे। कुछ दिन की बात और है। अब हनुमान जी कितने रूप में हैं? कितना रूप है हनुमान जी का? छोटा सा। और कह रहे हैं कि मैया मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं, वरना मैं अभी आपको उठा करके ले जाता। अब मैया सोची कि मैं इसको गोद में उठा करके बैठे हूं और ये हनुमान कहता है कि मैं लेकर के चले जाऊंगा। बोले कि तुम्हारे प्रभु राम जी की सेना में सभी तुम्हारे ही साइज के वानर है या कोई तुमसे बड़ा भी है? हनुमान जी बोले कि मैया ये नकली का है, असली का दिखाऊं? मां जानकी जी कहने लगी कि दिखाइए। हनुमान जी गोदी से उतरे, उतर करके जय घोष किया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पर्वत के समान एक अटारी खड़ी हो गई हो, एक बड़ा विराट हनुमान जी का स्वरूप खड़ा हो गया। कहने लगे मैया और बताइएगा। अब सीता माता ने कहा कि नहीं बहुत है, नीचे आओ, तुम तो बड़े बलवान हो। हनुमान जी कहने लगे कि मैया सब कुछ है परंतु हम बलवान नहीं। सीता मैया ने कहा कि तुम बलवान नहीं, लो मैं तुम्हें बल और बुद्धि के तुम अपार भंडार होगे, ये तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। मां सीता जी ने आशीर्वाद दिया। अब हनुमान जी कहने लगे कि मैया मुझे भूख लगी है और इस वाटिका में बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी भूख को शांत कर लूं। मां जानकी जी कहने लगी यहां पर बहुत सारे रखवारे हैं। हनुमान जी बोले कि मैया उसका मुझे डर नहीं, अभी तो आपने मुझे बल और बुद्धि बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, इस बहाने से प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। मां जानकी जी ने कहा ठीक है, रघुनाथ जी का हृदय में स्मरण करते हुए सुंदर सुंदर फल को खाइएगा। हनुमान जी ने जाकर के अशोक वाटिका में सबसे पहले सुंदर सुंदर फलों को तोड़ा और तोड़ करके खा करके अपने भूख को शांत किया। अब वहां पर रखवारों को छेड़ने के लिए हनुमान जी ने एक फल उठाया और आधा खाया और खाकर फेंक दिया, दूसरा उठाया फिर फेंक दिया। अब रखवारे सोचे एक फेंकेगा, दो फेंकेगा, 10 फेंक लेगा। अब हनुमान जी देखे कि इनको तो कोई असर ही नहीं हो रहा। उसके बाद हनुमान जी लगे पेड़ को उखाड़ करके फेंकने, और ये देख करके रखवारे दौड़े। हनुमान जी ने रखवारों को 50 को इधर से पकड़ा, 50 को इधर से पकड़ा और धरती में कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मेरी सी धरी दूर, कछु जाए पुकारे मरकट आए बलभूर। कछु मार दिए, कछु को कुछ को धूल जो है उसमें रगड़ने लगे, फेशियल करने लगे हनुमान जी।
अब दो चार बचे जिस प्रकार से कीर्तन करते हैं, हनुमान जी 5 को इधर पकड़े, 5 को इधर पकड़े और सीताराम सीताराम। अब लास्ट वाले बोले हम लास्ट है, लास्ट बोलकर बचे। अब दौड़कर गए, हनुमान जी से कहे कि यदि हमें भी मार दोगे तो तुम्हारे बारे में रावण को कौन बताओगा, कौन बताएगा। हनुमान जी बोले अच्छे से बताओगे। अब रखवारे बोले कि फीलिंग के साथ बताएंगे, नो टेंशन, फीलिंग देकर के बताएंगे, पर छोड़ दीजिएगा। अब रखवारे गए और जाकर के कहने लगे महाराज। अब रावण बोले कि हाँ बोलो। अब वहां पर रखवारे कहने लगे आवा कप एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, खाए सिफल अरु तोरे लागा। हे नाथ, तुम्हारे सारे अशोक वाटिका जितनी मेंटेनेंस आज तक तुमने करवाई थी वो सब उजाड़ कर रख दी एक कपि ने। रावण बोला फिर तुम क्या कर रहे थे वहां पर। रखवारे कहने लगे हम लास्ट बोलकर बच कर के आए हैं। अच्छा, रखवारों के बाद सुबट गए। सुबट पहुंचे अपना समूह लेकर के। अब हनुमान जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहले एक एड आती थी मेडिकल की, किस किस ने सुनी है वो एड? आजकल तो हमने सुनी नहीं, क्यों टीवी देखे काफी टाइम हो गया। किस किस ने सुनी है मेडिकल? क्या काम आता है मेडिकल? अब हनुमान जी प्रतीक्षा में बैठे हैं। जैसे ही सुबट आए अब अपने समूह के साथ, हनुमान जी बड़े प्रेम से पकड़े, निकालते थे सभी रखवारों को पकड़े और बड़े प्रेम से उठाए, उठाकर से सिर से ऊपर लेकर के गए और सीताराम। दोबारा रखवारा उठाया, उठा करके दोबारा सीताराम। अब लगे और लगा करके देखिए माताएं जो घर में, आजकल तो वॉशिंग मशीनें आ गई है, पहले पुरुष से कपड़े साफ किए जाते थे। हनुमान जी ने जो अपने शरीर के अंदर जो बाल थे उनको इतना जो सुई होती है उसके समान सभी को खड़ा कर लिया, और जो काले काले सुबट के बाद भट्ट आए थे उनको भी रगड़ने लगे हनुमान जी। सीताराम 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 सभी को रगड़ने लगे। उसके बाद रावण का पुत्र अक्षय कुमार आया कि हनुमान जी तुम जा तो रहे हो परंतु वहां उसको मार देना। अब 2 को पहले ही बिठा करके हनुमान जी रखे हुए हैं परिचय देने के लिए। अब पूछा कि ये कौन आ रहा है? रखो कि रावण का पुत्र अक्षय कुमार है। अब जैसे परिचय पाया हनुमान जी ने एक बड़ा विशाल वृक्ष उखाड़ा और उखाड़ करके उठा करके जय श्री राम वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दिया और अक्षय कुमार उस वृक्ष के नीचे दब करके मर गया। सुबट भागे बट और जा करके कहने लगे महाराज वो कपि वानर नहीं, वो मरकट है। रावण ने कहा मतलब? बोले मारता भी है काटता भी है। बोले कि एक काम करो पीछे से जाना। बोले महाराज सब आइडिया अजमा लिए, पीछे से भी गए, पीछे से भी मारते हैं। आगे वाले को तो पता लग गया परंतु जो पीछे से पूंछ पे बांध के मारता है वो अब भी सैटेलाइट की तरह घूम रहे हैं ऊपर, अभी तक नहीं पता। अब उसके बाद मेघनाथ चला। मेघनाथ चला इंद्रजित अतुलित जोधा। मेघनाथ के साथ रखवारे
अब मेघनाथ को कहा मारना नहीं, उसको बांध करके लेकर के आओ। अब मेघनाथ जो साथ में रखवारे थे, भट्ट थे, उनसे पूछने लगे कैसे कैसे मारता। सभी ने अपनी अपनी फीलिंग्स बताई कि रगड़ के मारता है, पीछे से बांध करके पूंछ से मारता है। अब मेघनाथ ने जैसे ही हनुमान जी को देखा, हनुमान जी ने एक बड़ा विशाल वृक्ष उखाड़ करके मेघनाथ के रथ पर जय श्री राम फेंक दिया। अब मेघनाथ को पता था कि अक्षय कुमार कैसे मरा है, माया करके आकाश में चला गया। अब हनुमान जी सोचे कि हाँ आइडिया है बुलाने का। जो रखवारे आए थे उनको रगड़ने लगे अपने बालों पर, नुकीली नुकीली सुइयों की भांति बाल बना लिए, रगड़ने लगे। अब रखवारे चिल्लाए कि हे इंद्रजीत हमें बचा लीजिएगा। अब वो आए, जैसे आए हनुमान जी एक वृक्ष पर एक मेघनाथ के सिर पर दिया, नीचे गिर गया। अब देखे ऊपर बैठा है हनुमान। मेघनाथ ने क्या किया, ब्रह्म अस्त्र हनुमान जी के ऊपर चलाया। देखिए हनुमान जी को वरदान है, किसी भी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र हनुमान जी पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं कर सकता। परंतु हनुमान जी को यहां पर रावण से मिलना है एक बार, इसलिए हनुमान जी ने ब्रह्म अस्त्र की महिमा बचाने के लिए एवं रावण से मिलने के लिए जैसे ही ब्रह्म अस्त्र देखा, उस पेड़ से नीचे गिर गए। ये नहीं कि पृथ्वी पर गिरे, जहां पर 20-30 राक्षस गिरे खड़े हुए थे उनके ऊपर गिर गए। गिरते गिरते भी 50 को मार दिए। अब जैसे ही मेघनाथ ने कहा बांध दो इसे, बांध कर ले जाने लगे। अब ये बताइए हनुमान जी मूर्छित है, उठे हुए हैं। अब इस साइड में काले वाला बांधे हुए, इस साइड में पीले वाला पकड़े हुए है। आगे आगे मेघनाथ चल रहा है। अब हनुमान जी धीरे से आंख खोले, इधर देखे काले वाले को, बोले काले बांध लिए, पीले बांध लिए। अब वो डर गए, रगड़ा हुआ था, लास्ट बोल करके बच के भाग कर गए थे। बोले हम नहीं बांधना चाह रहे थे, ये मेघनत्वा बंधवाया हमसे, मेघनत्वा बंधवाया। रोने लगे, बोले अब तो नहीं रगड़ोगे ना। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा। रखवारों ने कहा बताइए, आज हम सारी शर्त पूरी करेंगे। हनुमान जी बोले कि मैं जो कहूंगा वो बोलोगे ना। रखवारों ने कहा आप इस जगत की जो भी भाषा कहोगे हम वही बोलेंगे। हनुमान जी कहने लगे तो अब मेरे साथ कहिएगा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेघनाथ ने सुना राम सिया राम जय जय राम, पीछे मुड़ा, कहा शत्रु का नाम लेते हो। रखवारे बोले कि हम नहीं ले रहे, लिवा रहा है, आप भी लीजिएगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आगे फिर रावण के पास गए। हनुमान जी ने बताया कि मैं राम जी का दूत हूं और अनेकों प्रकार से चेतावनी दी। तो फिर रावण ने कहा कि मार दो इसे, वानर को। वहां पर विभीषण जी आते हैं और रावण को कहते हैं कि दूत को मारना हमारा नियम नहीं, हमारी नीति नहीं, तो फिर कोई और दंड दिया जाए। अब हनुमान जी सोचे कि कहीं ये सूपनखा की तरह नाक कान ना कटवा दे। हनुमान जी खड़े हैं। हनुमान जी ने रावण का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपनी पूंछ पीछे से आगे ली और पूंछ आगे लेकर के जैसे ही पूंछ, कपी की ममता पूंछ पर, रावण ने कहा कपी की ममता पूंछ पर। अब हनुमान जी सोचे
कहीं ये ऑर्डर दे दे कि पूंछ काट दी जाए। हनुमान जी ने सरस्वती मैया से प्रार्थना की। सरस्वती मैया ने रावण की बुद्धि को पलटा। रावण ने कहा काट दो इसकी पूंछ पर। हनुमान जी बोले थैंक यू सरस्वती मैया। अब ये रावण अपनी लंका में स्वयं अपने आप ही आग लगवा लेगा। सारी लंका नगरी से तेल घी लाया जाने लगा। हनुमान जी पूंछ बढ़ाए, कपड़ा बांधे जाने लगे। हनुमान जी की पूंछ में जैसे ही आग लगाए, हनुमान जी जय श्री राम का घोष करके एक अटारी पर चढ़कर अपने 49 मरुत बंधुओं को साथ लेकर के जिस जिस घर से तेल और घी का कपड़े का चंदा आया था सभी के महलों को जलाया, सभी को प्रसाद बांटे हनुमान जी। केवल एक घर नहीं जलाया, किसका? विभीषण जी का। फिर समुद्र में हनुमान जी ने अपनी पूंछ को की आग को शांत किया और माता सीता जी से चूड़ामणि लेकर के विदा लिए, समुद्र पार किए। समुद्र पार करके फिर जितने कपि को क्या कहा था कि आप लोगों को जाना नहीं, यहां बैठ करके कंदमूल के फल को खाइएगा। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे, ऐसे नहीं, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। लांग के इसने सीता का पता लगाया, सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया, सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया, सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में बजा कर आया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में बजा कर आया। माता अंजनी के ऐसे संतान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। बोलिए हनुमान जी महाराज के, श्यावर रामचंद्र भगवान के। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। पर्वत को उठाने वाले पहलवान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान
मंदिर में भक्तों की ये पूरी करे मुरादे। विष्णु मंदिर में ये पूरी करे मुरादे। कन्नौर शहर में सोनो दुखियों के दुखड़े काटे। कन्नौर शहर में प्रिंस दुखियों के दुखड़े काटे। दुनिया के निराले धाम, दुनिया के निराले इनके धाम के लिए एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। सभी कपियों के साथ रघुनाथ जी की शरण में पहुंचे। रघुनाथ जी को पता लगा कि सीता जी का सारा चूड़ामणि दी गई, आपस में जो बातचीत बतानी थी सब ट्रांसफर किए हनुमान जी। कि हनुमान जी ने पता लगाया है। अब हनुमान जी यहां पर कहते हैं, ओ मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव। मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। कि हे प्रभु मैं नहीं, मेरा तो श्री राम जी के नाम से ही सब कार्य पूर्ण हुआ। आगे फिर विभीषण जी की शरणागति होती है। सारी वानर सेना को लेकर प्रभु श्री राम जी पहुंचे हैं समुद्र के तट पर। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया समुद्र को सोख दीजिएगा। विभीषण जी बोले कि पहले 3 दिन प्रभु श्री राम जी ने वहां पार्थिव शिवलिंग बना करके शिवलिंग की पूजा की। 3 दिन बाद भी जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, प्रभु राम जी को आया क्रोध। क्रोध में आकर के राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। समुद्र को सोखने के लिए समुद्र नारायण प्रकट भये। कहने लगे, हे प्रभु ये स्वभाव आपका ही बनाया हुआ है। देखिए एक विवाद हुआ था कुछ समय पहले श्री रामचरितमानस को लेकर के। इसमें कोई अपने आप को मंत्री कहने वाला हमारे लिए, हमारे समाज से परे है, हमारे लिए 0 है। स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी का कोई मंत्री है, उसने श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाई थी। ऐसे ऐसे मंत्री को हम लोग 0 मानते हैं। हमारे लिए तो जो मंत्री है हमारे राम जी है। हमारी लाइव चल रही है कथा, ना हम डरने वालों में से। उन्होंने इस चौपाई पर आकर के विवाद खड़ा किया था। ये श्री सुंदरकांड की चौपाई। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये यहां पर श्री सुंदरकांड में चौपाई, जहां पर आज हम श्री राम कथा में यहां पर पहुंचे हैं। यहां पर उसने विवाद खड़ा किया कि ताड़ना का मतलब होता है पीटना। कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु और नारी, ये 5 जो है पीटने के अधिकारी है। नहीं, अवधी भाषा में ताड़ना को देखना कहा जाता है। इस चौपाई का जो अर्थ है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, समुद्र नारायण भगवान कहते हैं भगवान श्री राम जी से
कि हे प्रभु, ये व्यवहार भी आपने ही बनाया है। कौन सा व्यवहार? गगन, गगन, समीर, अनल, जल, धरणी। ये जो 5 तत्व है, इनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो इनसे किया जाता है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी। समझिएगा कि यदि आप ऊपर नीचे लिखते हो, सबसे पहले आपने लिखा ढोल, दूसरा गवार, शूद्र, पशु और नारी। ये 5 आपने ऊपर लिखे, और नीचे लिखा गगन, समीर, अनल, जल और धरणी। यानी कि इन ये जो नीचे लिखे गए हैं, गगन, समीर, अनल और जल और धरणी। अब यहां से समुद्र नारायण में क्या है? क्या है?
हाँ जी, ये चौपाई का अर्थ सभी को समझ आ गया। लाइट भाग गई थी, लास्ट तक आवाज ना पहुंची हो, समझ आ गया सभी को। देखिए कथा भी पूर्ण, वैसे तो आज समय निकाल करके आए होंगे 7:30 पौने 8 बजे तक का, अभी आधा घंटा है हमारे पास, इतने में आरती भी हो जाएगी, व्यास पूजन भी होगा, सब कार्य होंगे। वहां पर नल और नील को श्राप मिला हुआ था कि जो भी वो सामग्री पानी में डालेंगे तो वो डूबेंगे नहीं, तैरेंगे। उनकी सहायता से सेतु, राम सेतु आज भी है वहां पर, सेतु बंधन भया और राम जी, लक्ष्मण जी, सारी कपि सेना, वानर सेना, जामवन जी सभी समुद्र को पार किए। एक सुबेल नाम की तलहटी में जाकर के विश्राम भया। अंगद को दोबारा से शांति दूत बना करके भेजा, रावण फिर भी नहीं माना। फिर योजना की गई कि अब तो युद्ध ही किया जाए। लंका के 4 द्वार पर श्री राम जी के दल की 4 टुकड़ियां बनाई गई। चारों टुकड़ियों ने एक ही बारी में एक साथ धावा बोल दिया। पहले ही दिन रावण की आधी सेना समाप्त हो गई। अगले दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। उसके बाद हनुमान जी, आपको पता है, संजीवनी बूटी लेकर के आए। फिर कुंभकर्ण को गति प्राप्त हुई। उसके बाद मेघनाथ को, पहले मेघनाथ को गति प्राप्त हुई, उसके बाद कुंभकर्ण को गति दी गई। देखिए इससे पहले सूक्ष्म रूप से मैं आपको बताऊं, नागपाश में भी बंधे थे प्रभु जी। वो कथा थोड़ी सी, पक्षीराज गरुड़ जी उस समय भ्रमित हो जाते हैं, वो आधे पौने घंटे की कथा है, वो कभी अवसर मिलेगा तो आप सभी जानते हैं। अब रावण मर ही नहीं रहा था। प्रभु राम जी बार बार 30 बाण चला रहे थे। जानते राम जी भी थे कि कैसे मरेगा, परंतु जो उनके विभीषण जी की शरणागति हुई थी, विभीषण जी को देख रहे थे। पहले तो राम जी 30 बाण एक साथ चलाते थे कि 10 बाणों से 10 सिर काट दिए जाते थे और 20 भुजाएं 20 बाणों से काट दी जाती थी, फिर भी रावण नहीं मर रहा था। पुनः नवीन भुजाएं और सिर रावण को उत्पन्न हो जाती थी। तब विभीषण जी ने कहा कि प्रभु, इसके नाभि में अमृत का कलश है। अब तक राम जी 30 बाण चलाए, अब 31 बाण एक साथ राम जी ने चलाए और चलाते ही रावण के जैसे ही नाभि में बाण लगा, रावण गिरते हुए भी कहने लगा, कहां है राम, अभी तोड़ाकर मारता हूं। अंत समय में रावण ने अपने मुख से राम का नाम ले लिया और रावण का तेज प्रभु श्री राम जी के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर जितने कपि सेना में मारे गए थे, सभी को प्रभु श्री राम जी ने इंद्रदेव को कह करके अमृत की वर्षा कराई। सभी पुनः जीवित हुए और रावण के आभूषणों को वानर पहन करके इतने प्रसन्न हो रहे हैं। जो सिर पर पहनने का है उसे हाथ में पहनकर प्रभु राम जी के सामने जाते हैं, कहते हैं, हे प्रभु हम कैसे लग रहे हैं। श्री राम जी ठहाके मार करके हंसते हैं। विभीषण जी को कह करके सीता जी को बुलाया। अग्नि से दोबारा असली की सीता मैया वापिस ली गई और फिर पुष्पक विमान में बैठ करके मुख्य कपिगणों को साथ लेकर के हनुमान जी, जामवन जी, विभीषण जी का राज तिलक कराया गया पहले लक्ष्मण जी को भेज करके, और मुख्य कपिगणों को लेकर के रघुनंदन जी चले हैं अयोध्या की ओर। सिर्फ एक दिन शेष है। सबसे पहले गंगा मैया का पूजन, आपको कथा बताई थी।
परसों की कथा में आया था कि माता सीता जी ने कहा था गंगा मैया से कि लौटते समय मैं अपने पति और देवर के साथ आपका पूजन करूंगी। तो गंगा मैया का पूजन करते हैं, उसके बाद केवट भैया से भी मिलते हैं, निषाद राज भू से भी मिलते हैं। इधर तीर्थराज प्रयाग जैसे ही पहुंचे तो राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान तुम जाओ, कुछ ही समय बचा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि भरत अपने प्राणों का त्याग कर दे। अब हनुमान जी गए हैं नंदीग्राम में और जाकर के भरत जी को सूचना दी। क्या सूचना दी? बजरंगी लाते खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाते खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाते खबरिया, राम आते नगरिया। सारी नगरी में ये बात फैल गई कि राम जी आ रहे हैं। सभी प्रसन्न मन से आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। मुझे प्राणों से भी प्यारे है ये अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारे है ये अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारे है ये अवधपुरी। ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारे है ये अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारे है ये अवधपुरी। आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। बंधवा दो बंधनवार। सारी अयोध्या नगरी अब पहुंची है। राम जी आए हैं और आकर के सबसे पहले मां कैकेयी जी से मिले और सारी प्रजा चाहती है कि राम जी हमसे भी मिले। राम जी ने सारी प्रजा से मिलने के लिए अपने अनेक रूप कर लिए, माताओं से सभी से मिल करके। इधर गुरुदेव वशिष्ठ जी, प्रथम तिलक गुरु वशिष्ठ जी की नहा। राज तिलक सिंहासन पर बैठा करके गुरुदेव वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री राम जी का राज तिलक कराया। यहाँ पर श्री राम जी की कथा विश्राम होती है, श्री रामचरितमानस, जो आप सभी ने कथा को श्रवण कराया किया है। आप सब अब आप सब मेरे साथ में बोलेंगे। जो कथा का फल होता है आप सभी को मिलना चाहिए। दोनों हाथों को ऐसे इस मुद्रा में कीजिएगा, अपने आगे ऐसे करने हैं। वैसे मैं दिखाने के लिए आप सभी को कर रहा हूं, ऐसे करना है, ऐसे अपने आगे बोलिएगा। ओम यत